उठ जाओ। यहाँ हमने पानी गर्म कर लिया है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, ज़रूर बताना। तो आज का ब्लॉग जो है ना स्पेशल होने वाला है, क्लीनिंग ब्लॉग, क्योंकि दीपावली आ रही है। तो मोस्टली सबके यहाँ स्टार्ट हो चुकी होगी, लेकिन मैं थोड़ा लेट से स्टार्ट कर रही हूँ। करवा चौथ के 2-3 दिन बाद से हुआ यूँ कि मैं अकेली थी, कोई बच्चे घर में थे नहीं, और सिर्फ बेटा है तो बेटा स्कूल चला जाता है। तो मैंने आज ना अपनी भतीजी को बुलाया था, मतलब रात को ही बुला लिया था। तो रात को आ गई थी, तो सोचा था सुबह जल्दी हम लोग मिलके सफाई कर लेंगे, लेकिन उतना मुझे लगा पॉसिबल नहीं हो पाया जितना मैंने सोचा था। तो पानी मैंने गर्म किया था, अपने पैरदान वगैरह इनको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल देंगे। जैसे बाथरूम के बाहर जो पैरदान डालते हैं ना, वो ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, उनको मैं वॉशिंग मशीन में नहीं धुलती हूँ, हाथ से ही धुल लेती हूँ। तो बस थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया है और उसमें निरमा डाल के सर्फ एक्सेल डाल के उसको फूलने के लिए रख दिया था। कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? चिपकली थी। दो ले लो खाली, कल जो लेके आए ना। हाँ, एक तो ये लटकाने वाला ले लो, और एक ये रखने वाला, एक ये हो गया, और एक ये ले लो, बस वो दोनों रख दो। ये जो बेलें हैं इन्हें ऊपर नहीं बांधना था, चाहे ऊपर चढ़ा दो इस बेल को कैसे भी करके। वो तो नीचे फैल रही ना, और तो नीचे कैसे बढ़िया है जमीन में। हाँ, आपके बढ़िया आंगन में आएंगे, आप आराम से जमीन में। पीछे से किसी के प्लाट से हमारे मकान में मतलब एक बेल आई है, एक क्या दो बेल आई है। एक तो लौकी की आई है जो काफ़ी ज़्यादा छैल रही है, और दूसरी आई है पोए की। अगर आप लोग जानते होंगे इसकी पकौड़ी वगैरह बनती है, सब्जी लोग बनाते हैं, मैंने लेकिन खाई नहीं है, सिर्फ सुना ही सुना है। तो वो बेल है ना जो मेरी चारों तरफ बाउंड्री में खूब ज़्यादा फैल रही है और नीचे आ रही है। तो मैं छवि को वही बोल रही थी, इसको थोड़ा उठा के टांग दो। चलो गुड़िया उठाओ। गिराओ। तो यहाँ पे हम दोनों बुआ भतीजी मिलके गुड़िया उतार लाए हैं। आप लोग इसको क्या बोलते हैं? मैं तो गुड़िया ही बोलती हूँ, हमारे यहाँ तो इसको यही बोला जाता है। तो ये एक्स्ट्रा हमने बनवा भी, जब मकान बना था तो ये हमने एक बनवा ली थी जब काम हो रहा था, क्योंकि ये ना ज़रूरत पड़ती रहती है इस चीज़ की। और तो मैंने ना इसी का आज यूज करके छवि से सारे पर्दे उतरवाए हैं। और पर्दे उतरवाने, जब तक मेरा जो पैरदान वगैरह मैंने पानी में फुलाए थे ना निरमा डाल के, तो जब तक वो थोड़े से होंगे तब तक हमारे ये पर्दे वगैरह सारे उतर जाएंगे। तो इसके लिए मैं तो ऊपर नहीं चढ़ सकती थी, तो मुझे इसी की हेल्प के लिए मुझे छवि को बुलाना पड़ा। जब लड़कियां घर में होती हैं ना तो घर भी अच्छा लगता है, और काम कब हो जाता है पता ही नहीं चलता, मस्ती मजाक में काम भी होता रहता है। तो यहाँ पे मैं छेड़ भी रही थी उसको और बोल रही थी कि जल्दी जल्दी काम करो, थोड़ा सा और भी आगे का काम है। तो सारे कमरों के उसने पर्दे निकाल दिए थे, और फिर यहाँ पे मैंने ला के बाहर के बेड पे ही रख लिए सारे पर्दे, क्योंकि मुझे ना इनके जो छल्ले हैं, मैंने पर्दे ऐसे लिए थे कि जो मेरे वॉशिंग मशीन में धुल जाए। तो वो जो इसमें छल्ले लगाए गए हैं ना, वो ऐसे हैं कि इन्हें आप खोल सकते हो और धुलने के बाद फिर से लगा सकते हो। तो मैं छवि से वही पूछ रही थी कि इसके छल्ले कैसे निकाले जाएँ, क्योंकि जब हम खरीदने गए थे तो छवि भी हमारे साथ में गई थी और उसने बताया था। तो मैंने तो गौर नहीं किया था, लेकिन बच्चे ना जल्दी गौर कर लेते हैं इन चीज़ों को। तो बस उसी की हेल्प से हमने यहाँ पे छल्ले निकालने स्टार्ट कर दिए हैं, और छल्ले निकालने के बाद मैं इनको वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी, और जब तक ये मैं नहाऊँगी धोऊँगी तब तक हमारे ये पर्दे धुल जाएंगे अच्छे से। तो पर्दे ना इतने भारी हैं और बड़े भी काफ़ी हैं, 9 फीट के पर्दे हैं, और इतने भारी हैं, मतलब हैवी पर्दे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। मतलब अगर मैं हाथ से धुलना चाहूँ तो धुल ही नहीं सकती हूँ, तो इसलिए मैं वॉशिंग मशीन में ही धुलूँगी।
अभी मैंने आधे पर्दों के छल्ले निकाल लिए हैं और ये जो नाखून है ना, मतलब ये टूटने की कगार पे आ गए, इतने टफ इनके छल्ले हैं। निकाले ये हमने छल्ले निकाल के आधे पर्दों के रख दिए हैं इस बेड पे अपने। तो ये अभी मैं जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में, क्योंकि पर्दे ना काफ़ी हैवी हैं, तो इतने सारे पर्दे एक साथ वॉशिंग मशीन में नहीं पड़ेंगे। तो मैं आधे आधे करके धुलूँगी, आधे आज धुलूँगी, आधे कल धुलूँगी, क्योंकि साथ में थोड़े से कपड़े और भी हैं जिनको मैं निकालूंगी। तो ऑटोमेटिक मशीन है, साथ में उतने ही कपड़े जा पाएंगे जितने जाएंगे, और पानी बहुत ज़्यादा लेती है, तो मैं थोड़े थोड़े करके ही कपड़े धुलूँगी। और साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा हो गई, अकेले के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है ये सब चीज़ें करना। अगर किसी की हेल्प हो जाए ना तो बहुत अच्छा रहता है। अब जब कोई है नहीं तो क्या करना, अकेले ही करके सब कुछ करना है। तो चलिए, अच्छा आप लोगों की सफाई कहाँ तक पहुँच ज़रूर बताना। और मेरे हाथ की मैंने देखो अच्छी लग रही ना, ये ना छल्ले निकाल के ना ये नाखून ऐसे लग रहा है जैसे बस टूटने ही वाले हैं, मतलब इनकी हालत ये हो रखी है। तो चलिए चलते हैं, अब थोड़ी सी झाड़ू पोछा कर लेते हैं कपड़े डाल के। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। तो देखो मेरी बिटिया रानी ने सारे पर्दे उतार दिए हैं। पर्दे इतने भारी हैं पूछो ही मत। इनके हमने छल्ले निकाल लिए हैं, बारिश से थोड़े से रह गए, बाद में निकालेंगे। और उसके बाद करते हैं आज अब पर्दों की धुलाई। पहले करते थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। किसके किसके यहाँ दीपावली की सफाई शुरू हो गई मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। मेरे यहाँ तो स्टार्ट हो गई है, मैं ना थोड़ी थोड़ी सी करती। नाश्ते में मैं बना रही हूँ सब्जी पराठा। सब्जी मैंने सुबह ही बनाई थी जब बिट्टू स्कूल गया था, तो सब्जी पराठा बनाए थे। और मैंने सिर्फ उतने ही पराठे बनाए थे जितना बिट्टू को ले जाने थे, बाकी मैंने फिर रख दिया था कि जब छवि खाएगी या मैं खाऊंगी तभी बनाऊंगी। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जब भी खाना खाती हूँ तभी रोटी बनाती हूँ, तो आदत पड़ जाती है ना। और फिर मैंने छवि को पराठे सेकने के बाद फिर मैं वापस बाथरूम में आ गई थी उसको नाश्ता देके। तो मैंने सबसे पहले बिट्टू के शूज वाइट वाले धुले, क्योंकि उसका अगले दिन वाइट शूज का डे था। और फिर उसके बाद मैं बैठ गई थी सारे पैरदान लेके धुलने के लिए। और इतने गंदे पैरदान हो गए थे, मुझे समझ में ही नहीं आता यार कि अंदर रह के, जब ये बाहर नहीं, ये पैरदान डाले जाते हैं इसे बाथरूम के बाहर डाले जाते हैं, फिर भी गंदे हो गए थे, जबकि मिट्टी इतनी नहीं आती है। खैर पानी गर्म में, थोड़ा सा गर्म पानी में डाले थे ना तो बहुत जल्दी साफ़ भी हो गए थे। तो मैंने सारे पर्दे धुल दिए हैं। अच्छा, पर्दे भी हमारे एक तरफ से वॉशिंग मशीन धुल रहे हैं और इधर मैंने पैरदान भी धुल दिए हैं, क्योंकि मेरे जब तक नहाऊंगे धोंगे तब तक मेरे सारे पर्दे भी अच्छे से धुल जाएंगे। और धुल के क्या, वो तो सूख के ही निकलेंगे उसमें। लेकिन ये है कि ये जो काम है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मुझे हाथ से करनी पड़ती है, क्योंकि ये गंदे ज़्यादा थे तो मैं इन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं डाल सकती थी। ऑटोमेटिक मशीन है मेरी, तो मैं ज़्यादा गंदी चीज़ें जो होती हैं ना मैं उसमें नहीं डालती हूँ। बात करते करते कब हमारे पैरदान वगैरह धुल गए कि पता ही नहीं चला यार। पता है, और मैं छोटे छोटे कपड़े और भी साथ में धुले थे, जस्ट डस्टिंग वगैरह वाले जो कपड़े थे ना वो भी काफ़ी गंदे हो जाते हैं, तो वो भी मैंने हाथ से ही धुल दिए थे। और जब मैं बाहर आई ना कपड़े फैलाने के लिए, तो मुझे याद आया कि अरे अभी थोड़ा सा काम और बाकी है, उसके बाद ही मैं नहाऊँगी। क्योंकि मैं ना एक दिन पहले ही किसी के यहाँ से किसी प्लांट की मैं मतलब तनी तोड़ के लेके आई थी, डाल जो होती है तोड़ तोड़ के लेके आई थी, वो लग जाती है, तोड़ के डाल लग जाती है। उसी की जो मिट्टी थी, मैं मिट्टी रखी थी मेरे पास पहले से, तो मैं उसी को फोड़ रही थी अच्छे से। मैं सोचा चलो ये 2 प्लांट लगा ही लेती हूँ हाथों हाथ, उसके बाद नहाती हूँ। वैसे मैं मिट्टी वाले काम नहीं करती हूँ मोस्टली, जब बहुत ज़्यादा ये हो जाता है कि कोई है नहीं करने वाला तभी करती हूँ। तो मैंने देखी एक गमले में ये लगा दी। अगर आप इनका नाम जानते हो ज़रूर बताना कमेंट में, मुझे खैर इसका नाम नहीं मालूम है, और दोनों में से किसी भी प्लांट का नाम नहीं मालूम है। मैंने अच्छे से जल्दी से मिट्टी फोड़ के, और मिट्टी मेरे पास पहले से रखी हुई है, जब मैंने रिवॉर्टिंग कराई थी पेड़ों की तो बच गई थी काफ़ी मिट्टी। और अच्छे से पेड़ लगाने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा इनमें पानी भी डाल दिया था, क्योंकि मिट्टी इससे क्या है जल्दी से पकड़ लेंगे पेड़। इसके बाद फिर मैं नहा के आ गई थी, अपने लिए पहले 2 पराठे निकाले और फिर लेके बैठ गई सब्जी चाय पराठा।
पता मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी और भूखे पेट ना राम नाम भी नहीं जपा जाता यार। तो काम तो क्या ही होगा, तो पहले मैं करूँगी नाश्ता, उसके बाद करूँगी आगे का काम। तो जब तक मैं नहा के आई थी तब तक छवि जा चुकी थी अपने घर। और इधर मैंने क्या किया, जो नीचे तार बंधा था उसे खोला चेयर रख के, क्योंकि छवि तो घर चली गई थी, उसे वहाँ पे भी जाके सफाई करानी थी जाके। और मैंने क्या किया, नीचे का तार खोल के ऊपर बांधना था मुझे। और साफ़ सफाई सभी के घर में चल रही है, तो छवि के घर में भी सफाई स्टार्ट हो चुकी है, तो वो यहाँ से कराती है, थोड़ा थोड़ा अपने घर पे कराती है जाके। नीचे का तार खोल के फिर मैं ऊपर आ गई थी और मैंने अपने हाइट के हिसाब से ऊपर तार बांध पाया था, क्योंकि कुछ था नहीं जिस पे मैं चढ़ के तार बांध सकती, तो मैंने जो पिलर थे ना उन्हीं पे तार बांध दिया था। और ऊपर तार बांधने का एक रीज़न ये भी था कि कपड़े पर्दे ज़्यादा थे, नीचे फैल नहीं पाते और धूप भी नहीं आ रही थी। और अब क्या है कि सर्दियाँ भी डेली डेली बढ़ेंगी, तो कपड़े जो होंगे ना ऊपर ही सुखाने पड़ेंगे मुझे। तो फिर मैंने पूरा ही तार ला के ऊपर ही बांध दिया था। और फिर सारे कपड़े मैंने जो पर्दे धुले थे ना वो सारे इस पे सुखा दिए थे। आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट करके। और आपने कितनी सफाई कर ली ये भी बता देना कमेंट में। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिए। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का मैं एंड करती हूँ। अब मिलते हैं एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय, लव यू ऑल।